वेलकम टू किंजा फेरी टेल्स, जहां हर कहानी दिल को छू जाती है। एक जमाने में सल्तनत नूरपुर के खूबसूरत महल में बादशाह आबिद अली रहते थे। उनका दिल सिर्फ दो बेटियों के लिए धड़कता था, शहजादी शानाया और शहजादी थुना। शानाया बड़ी थी, 20 बरस की, कद बुलंद, चेहरा चांद की तरह गोरा, आंखें गहरी सियाह जिनमें समंदर की गहराई थी, और दिल इतना नर्म कि महल की सबसे छोटी नौकरानी भी उससे अपनी तकलीफ कह देती थी। थुना 18 बरस की, छोटी सी, हमेशा हिंसती रहने वाली, गालों पर गहरे गड्ढे और बहन का हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं लेती थी। दोनों बहनों की माँ मलका आमना 10 साल पहले एक हादसे में चल बसी थी। बादशाह ने दूसरी शादी नहीं की थी, मगर महल की देखभाल के लिए एक दूर की रिश्तेदार मलका रखसार को बुलाया था। रखसार महल में रहती थी, मगर उसका दिल हसद से भरा था। वो चाहती थी कि तख्त उसके भाई के बेटे को मिले, जो इस वक्त बादशाह का दौर का रिश्तेदार था। एक रात जब बारिश जोरों पर थी और बजली कड़क रही थी, मुल्का रखसार ने बादशाह के कमरे में जाकर एक साजिश की। उसने बादशाह को जहर मिला शरबत पिलाया। बादशाह बस्तर पर गिर पड़े। डॉक्टरों ने कहा कि बादशाह जिंदा तो हैं, मगर होश में नहीं आएंगे। महल में सोग छा गया। रखसार ने फौरन ऐलान कर दिया कि अब वो ही सल्तनत की नगहबान हैं। शानाया और थुना को महल के एक कोने में बंद कर दिया गया। शानाया ने थुना को सीने से लगाकर रोते हुए कहा, थुना जान, अब हमारे पास कोई नहीं, मगर हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ये याद रखना, हम कभी हार नहीं मानेंगी। थुना ने आंसू पूंछते हुए कहा, बहन, बापू को कुछ हो गया है ना? मलका अम्मी क्यों इतनी सख्त हो गई हैं? वो तो पहले भी हमें पसंद नहीं करती थीं। शानाया ने गहरी सांस ली। हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत हमारा प्यार है। हम बापू के लिए दुआ करेंगे और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह मलका रखसार ने महल के दरबार में ऐलान किया कि शानाया और थुना अब महल की नौकरानियों की तरह काम करेंगी। शानाया को बाग की देखभाल, थुना को बावर्ची खाने में काम सौंपा गया। दोनों बहनें चुपचाप काम करने लगें। शानाया रोजाना महल के पछवाड़े के बाग में फूलों को पानी देती, जहां माँ की याद में एक छोटा सा पत्थर का मुजस्मा था। वो वहां बैठकर रोती और दुआ मांगती। एक दिन जब शानाया बाग में काम कर रही थी, एक घोड़सवार आया। वो शहजादा उमरान था, पड़ोसी सल्तनत रोशनीवादी का शहजादा। वो बादशाह आबिद अली से मिलने आया था, मगर खबर सुनी तो दिल टूट गया। उमरान लंबा, दुलेर, आंखें गहरी भूरी, चेहरा ईमानदारी से जगमगाता। वो शानाया को बाग में देखकर रख गया। शानाया गंदे कपड़ों में थी, बाल बिखरे हुए, मगर उसकी आंखों में वही रोशनी थी जो उमरान को कभी नहीं भूली थी। उमरान ने आहिस्ता से पूछा, क्या आप शहजादी शानाया हैं? शानाया ने चौंक कर देखा। जी, मगर अब मैं सिर्फ शानाया हूँ। आप कौन? उमरान ने गहरी सांस ली। मैं उमरान हूँ, मैं आपके वालिद से मिलने आया था, मगर अब ये सब क्या हो गया? शानाया की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह अब होश में नहीं, मलका रखसार ने सब कुछ संभाल लिया है। हम अब नौकरानी हैं। उमरान का दिल दिखा। ये नाइंसाफी है, मैं आपकी मदद करूंगा। शानाया ने सिर झुका लिया। शुक्रिया, मगर हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। बस हम दोनों बहनें एक दूसरे के साथ हैं। उमरान ने शानाया के हाथ में एक छोटा सा लॉकेट दिया। ये मेरी माँ का था, इसमें एक तस्वीर है। अगर कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। शानाया ने लॉकेट लिया और आंखें नम कर लें। शुक्रिया उमरान। इसी वक्त सुन्ना बावर्ची खाने से भागती हुई आई। बहन, मलका उम्मी बुला रही हैं, जल्दी चलो। शानाया ने उमरान को एक आखिरी नजर दी और चली गई। उमरान दिल में सोच रहा था कि ये लड़की कितनी मजबूत है। उसने फैसला किया कि वो वापस आएगा। रात को शानाया और थुना अपने छोटे से कमरे में बैठी थीं। थुना रो रही थी। बहन, आज बावर्ची ने मुझे डांटा, कहा कि मैं सिस्त हूँ। मुझे लगता है हम कभी बापू के पास नहीं जा सकेंगी। शानाया ने थुना को गले लगाया। रो मत जान, हम बापू के लिए जीते हैं। एक दिन हम उन्हें ठीक करके दिखाएंगे। हमारी मेहनत जाया नहीं जाएगी। थुना ने पूछा, बहन, वो शहजादा उमरान, वो अच्छा लग रहा था ना? तुम्हारी आंखें चमक रही थीं जब वो लॉकेट दे रहा था। शानाया ने मुस्कुराकर कहा, चुप कर पागल, वो बस एक मेहमान था। मगर हाँ, उसकी बातों में कुछ सुकून था, जैसे कोई हमारा साथ दे रहा हो।
अगले चंद दिन गुजरे। मलका रखसार की सख्ती बढ़ती गई। शानाया और थुना को अलग अलग काम दिए जाने लगे। शानाया को दिन भर बाग में रहना पड़ता, सुना को रातों को बावर्ची खाने में। दोनों बहनें एक दूसरे से मिल भी नहीं पाती थीं। एक रात शानाया ने चुपके से थुना के पास जाने की कोशिश की, मगर पहरेदारों ने पकड़ लिया। मलका रखसार ने शानाया को सजा दी। उसे महल के तहखाने में बंद कर दिया गया। थुना रोती रही, बहन कहाँ चली गई? मुझे बहन चाहिए। महल में शोक जैसा माहौल था। अमरान दोबारा आया। उसने खफिया तौर पर थुना से मुलाकात की। सुना, शानाया कहाँ है? थना ने रोते हुए कहा, तहखाने में बंद है। मलका अम्मी ने कहा है कि वहां से निकलने वाली को सजा मिलेगी। अमरान का चेहरा सख्त हो गया। मैं उन्हें निकालूंगा, मगर तुम्हें भी तैयार रहना होगा। थुना ने सिर हिलाया। मैं बहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रात के अंधेरे में उमरान ने शानाया को तहखाने से निकालने की कोशिश की, मगर पहरेदार जाग गए। लड़ाई हुई। उमरान जख्मी होकर भाग गया। शानाया दोबारा बंद हो गई। इस रात सुना ने शानाया के लिए दुआ मांगी। ए अल्लाह, मेरी बहन को बचा ले, वो मेरी सब कुछ है। शानाया तहखाने में बैठी रो रही थी। सुना, मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तहखाने की तारीक, नम और सर्द दीवारों में शानाया बैठी रही। इसके हाथ पांव जंजीरों में जकड़े थे। रोशनी सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से आती थी, जो दिन में भी शाम की तरह धुंधली थी। उसकी आंखें सौजी हुई थीं, बाल बिखरे हुए, और दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, थुना। थुना, मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? वो बार बार बड़बड़ाती। मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा हाथ थामना है। रात गहरी हुई तो दरवाजा खुला। मलका रखसार अंदर आई। इसके चेहरे पर सर्द मुस्कुराहट थी। शानाया, अब तुम समझ गएंगी कि महल में मेरी मर्जी चलती है। तुम्हारा बाप अब कभी होश में नहीं आएगा। सल्तनत मेरी है, और तुम सिर्फ एक नौकरानी थी, अब एक कैदी हो। शानाया ने कमजोर आवाज में कहा, मुल्का उम्मी, आपने हमारे बापू को जहर दिया है ना? क्यों? हमने आपका क्या बगाड़ा था? रखसार ने हिनस्ते हुए कहा, तुम्हारा बाप मुझे पसंद नहीं था। वो तुम दोनों को सब कुछ देता था, मगर अब तख्त मेरे भतीजे का होगा। तुम दोनों बस रास्ते की रुकावट थी। शानाया की आंखों से आंसू बह निकले। आपका दिल इतना सख्त कैसे हो गया? हम तो आपकी बेटियां समझती थीं। रखसार ने मन्ना बनाया, बेटियां, तुम मेरे दुश्मन हो, और दुश्मन को सबक सिखाना पड़ता है। वो चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। दूसरी तरफ सना बावर्ची खाने में काम कर रही थी। उसकी आंखें सर्ख थीं, हाथ जल गए थे, मगर वो रोक न सकी। बावर्ची ने डांटा, जल्दी कर, आज मेहमान आए हैं। सना ने सर झुका लिया। जी, बस करती हूँ। रात को जब सब सो गए तो थुना चुपके से शानाया के कमरे की तरफ गई। दरवाजा बंद था। वो बाहर बैठकर रोती रही। बहन, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम कहाँ हो? अचानक एक साया आया। शहजादा उमरान था। वो जख्मी था, मगर आंखों में इज्म था। थुना, चुप रहो, मैं शानाया को निकालने आया हूँ। थुना ने चौंक कर देखा। शहजादा साहब, आप जख्मी हैं? अमरान ने मुस्कुरा कर कहा, यह जख्म शानाया के लिए कुछ भी नहीं। तुम तैयार हो? थुना ने सर हिलाया। मैं बहन के लिए जान भी दे सकती हूँ। अमरान ने पहरेदारों को चुकमा दिया। एक छोटा सा दरवाजा खुला, जो तहखाने की तरफ जाता था। वो अंदर गए। शानाया जंजीरों में बैठी थी। जब उसने अमरान को देखा तो आंखें फैल गईं। अमरान, आप? अमरान ने तेजी से जंजीरें खोली। शानाया, अब घबराना नहीं, हम तुम्हें यहां से ले जाएंगे। शानाया ने कमजोर आवाज में कहा, सुना, मेरी थना कहाँ है? सुना आगे बढ़ी और बहन को गले लगा लिया। बहन, मैं यहाँ हूँ, राव मत, अब हम साथ हैं। तीनों ने मिलकर बाहर निकलने की कोशिश की, मगर पहरेदार जाग गए। शोर मच गया। अमरान ने तलवार निकाली। सुना, शानाया को लेकर भागो, मैं रोकता हूँ। थुना ने शानाया का हाथ पकड़ा। दोनों भागे। अमरान ने पहरेदारों से लड़ाई की। एक तलवार का वार उसके कुंधे पर लगा। खून बहने लगा, मगर वो रका नहीं। दोनों बहनें महल के पछवाड़े के बाग तक पहुंचे। वहां एक छोटा सा दरवाजा था जो जंगल की तरफ जाता था। सुना ने दरवाजा खोला। बहन, जल्दी। शानाया रख गई। उमरान, वो पीछे हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ सकते।
थुना ने रोते हुए कहा, बहन, पहले हम महफूज हो जाएं, फिर उन्हें बचाएंगे। दोनों जंगल में दाखिल हो Stay with me, गए। Sana. रात गहरी थी। Always, sister. दरख्तों की शाखें उनके चेहरों को छू रही थी। बारिश शुरू हो थना, गई। मुझे चल नहीं रहा। दोनों भीग गईं। शानाया थक कर गिर पड़ी। सुना, मुझे चल नहीं रहा। थुना ने बहन को उठाया। बहन, बस थोड़ी दूर, हमें गार में छिप जाएंगे। वो एक छोटी सी गार में पहुंचे। थुना ने शानाया को अपनी गोद में लिया। दोनों रो रही थीं। थुना ने कहा, बहन, याद है जब हम बचपन में माँ के साथ ये जंगल आती थी? माँ कहती थी कि प्यार की ताकत से कोई भी तूफान ठहर जाता है। शानाया ने कमजोर मुस्कुराहट दी। हाँ, और अब हमारा प्यार ही हमारी ताकत है। मगर उमरान, वो हमारे लिए जख्मी हुए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। थुना ने बहन के सर पर हाथ फेरा। वो ठीक हो जाएंगे, वो मजबूत हैं। सुबह हुई तो उमरान जख्मी हालत में जंगल में पहुंचा। उसका कुंधा खून आलूद था। वो गार तक आया। शानाया, थुना। शानाया ने उसे देखकर चीख मारी। उमरान। वो भागी और उसे सहारा दिया। आप ठीक हैं ना? उमरान ने दर्द बर्दाश्त करते हुए कहा, अब तुम दोनों महफूज हो। तो मैं ठीक हूं। सुना ने रोते हुए उसके जख्म पर कपड़ा बांधा। शहजादा साहब, आपने हमारी जान बचाई। हम आपका कर्ज कैसे उतारेंगे? उमरान ने शानाया की तरफ देखा। कर्ज नहीं, बस ये दिल का सुकून है कि तुम दोनों ठीक हो। शानाया, मैं तुमसे पहली मुलाकात से ही तुम्हारे लिए कुछ अलग महसूस करता हूँ। शानाया की आंखें नम हो गईं। उमरान, ये वक्त, हमारी हालत, मगर आपकी ये मोहब्बत मेरे दिल को छू रही है। तीनों गार में बैठे। उमरान ने कहा, हमें रोशनी वादी जाना होगा। वहां मेरा महल है। वहां तुम महफूज रहोगी। मैं तुम्हारे बाप को बचाने का बंदोबस्त करूंगा। सुना ने पूछा, मगर मुल्का रुखसार, वो हमें ढूंढेगी ना? उमरान ने सिर हिलाया। हाँ, मगर हम तैयार रहेंगे। अब हम तीनों एक हैं। रात को जब सब सो रहे थे, शानाया उठी। वो उमरान के पास बैठी। उमरान, शुक्रिया, आपने हमारे लिए सब कुछ किया। उमरान ने उसका हाथ पकड़ा। शानाया, तुम्हारी आंखों में वो दर्द देखकर मेरा दिल टूट जाता है। मैं वादा करता हूं तुम दोनों को खुशी दूंगा। शानाया ने आहिस्ता से कहा, मैं भी आपसे वही महसूस करती हूं, मगर अभी हमारा रास्ता मुश्किल है। अचानक जंगल में घोड़ों की आवाज आई। मलका के पहरेदार थे। वो ढूंढने आए थे। थुना जागी। बहन, वो आ गए। उमरान उठा। अब भागना होगा, जल्दी। तीनों दोबारा भागे। बारिश तेज हो गई। रास्ता फसलन भरा था। शानाया गिर गई। उसका पांव मोच आ गया। इमरान ने उसे उठाया। मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। थुना रो रही थी। बहन, दर्द हो रहा है ना? शानाया ने दर्द बर्दाश्त करते हुए कहा। दर्द तो है, मगर तुम दोनों मेरे साथ हो, ये दर्द बर्दाश्त हो जाएगा। वो एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी तेज बह रही थी। पहरेदार पीछे थे। उमरान ने कहा, हमें पार करना होगा। शानाया ने कहा, मैं नहीं कर सकती, तुम दोनों जाओ। सुना ने चीख कर कहा, नहीं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उमरान ने शानाया को पीठ पर उठाया। हम सब मिलकर पार करेंगे। वो नदी में उतरे। पानी तेज था। सुना का हाथ छूट गया। वो बहने लगी। बहन, शानाया ने चीख मारी। सुना। उमरान ने थुना को पकड़ने की कोशिश की, मगर पानी ने सबको बहा लिया। तारीकी छा गई। नदी का तेज बहाव तीनों को अलग अलग बहा ले गया। पानी की सर्द लहरें शानाया के जिस्म को मार रही थीं। वो हाथ पांव मारती रही, मगर ताकत खत्म हो चुकी थी। सुना, उमरान। उसकी आवाज पानी में गुम हो गई। थना नदी के किनारे पर गिर गई। इसका जिस्म ठंडा हो रहा था। वो रोती रही, बहन, बहन कहाँ हो? उसने आसपास देखा, मगर अंधेरा था। बारिश अभी भी जोरों पर थी। वो अकेली थी। दिल में खौफ और गम की लहर उठी। बहन, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जीना चाहूंगी। उमरान ने बहुत जदोजहद की। वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा। जख्म से खून बह रहा था। वो गिर पड़ा। शानाया, थुना। उसने आवाज लगाई, मगर जवाब नहीं आया। वो उठने की कोशिश करता रहा, मगर ताकत नहीं थी। आंखें बंद हो गईं। सुबह हुई तो सूरज की पहली किरण जंगल में फैल गई। सना नदी के किनारे बैठी रो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल भीगे हुए। वो बड़बड़ा रही थी, बहन, तुम वापस आओ ना, मैं तुम्हारे बगैर अकेली हूँ।
अचानक एक आवाज आई, सुना। सना ने सिर उठाया। एक बूढ़ी औरत थी जो जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रही थी। उसने सना को देखकर पूछा, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा चेहरा कर रही हो? तुम नोकपुर की शहजादी सुना हो ना? सना ने हैरत से देखा। आप मुझे जानती हैं? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी माँ की पुरानी दाई हूँ। तुम्हारी माँ आमना ने मुझे ये जंगल में भेजा था जब वो बीमार थी। मैं यहाँ रहती हूँ, आओ मेरे साथ। सुना ने रोते हुए कहा, मेरी बहन शानाया, वो गुम हो गई है। उमरान भी। दाई ने उसे सहारा दिया। सब ठीक हो जाएगा, पहले तुम आराम करो। दूसरी तरफ शानाया नदी के नीचे एक छोटी सी घाटी में फंसी थी। उसका पांव पत्थर में फिंस गया था। दर्द से चीख उठी, अल्लाह मुझे बचा ले। सुना, उमरान। वहां एक छोटा सा गांव था। गांव वालों ने उसे देख लिया। एक नौजवान लड़का उसे उठाकर गांव ले गया। गांव की एक औरत ने उसके जख्मों पर मरहम लगाया। शानाया होश में आई तो उसने पूछा, मेरी बहन वो कहाँ है? औरत ने कहा, बेटी तुम अकेली मिली हो, कोई और नहीं था, आराम करो। शानाया रो पड़ी, सुना मेरी थना, वो अकेली होगी। उमरान भी नदी के किनारे बेहोश पड़ा था। एक मुसाफिर ने उसे देखा और अपने घर ले गया। वहां उसे दवाई दी गई। जब वो होश में आया तो उसने पहला लफ्ज कहा, शानाया। मुसाफिर ने कहा, तुम्हारे साथ कोई लड़की नहीं थी, तुम अकेला थे। उमरान का दिल टूट गया। वो गुम हो गई। दिन गुजरते गए। थुना दाई के साथ रहने लगी। वो रोज जंगल में शानाया को ढूंढती। बहन कहाँ हो? इसकी आवाज जंगल में गूंजती रही। एक दिन थुना ने एक छोटा सा लाकट पाया जो उमरान ने शानाया को दिया था। वो लाकट नदी के किनारे पड़ा था। थुना ने उसे उठाया और रो पड़ी, ये बहन का है, वो जिंदा है। वो लाकट लेकर गांव की तरफ चली। रास्ते में उसे एक शख्स मिला जो उमरान को जानता था। ये लाकट शहजादा उमरान का है, वो एक गांव में है। थुना ने उम्मीद की किरण देखी। वो जिंदा है? हाँ, मगर जख्मी है। थुना ने दाई से कहा, मुझे उनके पास जाना है। दाई ने सिर हिलाया, बेटी खतरा है, मगर तुम्हारा दिल कह रहा है तो चलो। थुना उमरान के गांव पहुंची। उमरान बस्तर पर लेटा था। जब उसने थुना को देखा तो आंखें खुल गईं। थुना, तुम ठीक हो? थुना रोती हुई उसके पास बैठी। शहजादा साहब, बहन गुम है, ये लाकट मिला है। उमरान ने लाकट देखा। ये शानाया का है, वो जिंदा है, हम ढूंढेंगे। उमरान ने अपने लोगों को इकट्ठा किया। वो जंगल में तलाश शुरू कर दी। शानाया भी उसी गांव में थी जहां वो पहुंची थी। वो रोज माँ के मुजस्मे की तरह एक पत्थर के पास बैठती और रोती। एक दिन उमरान और थुना इस गांव पहुंचे। थुना ने दूर से शानाया को देखा। बहन। शानाया ने सिर उठाया। सुना? दोनों बहनें दौड़कर एक दूसरे से मिल गईं। गले मिलकर रो पड़े। बहन, मैंने सोचा था तुम्हें कभी नहीं देखूंगी। सुना, मेरी जान, तुम ठीक हो ना? उमरान पीछे खड़ा देख रहा था। इसकी आंखें भी नम थीं। शानाया, आखिरकार मिल गईं। शानाया ने उमरान की तरफ देखा। आप ठीक हो? इमरान ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। अब सब ठीक हो जाएगा। तीनों ने मिलकर मंसूबा बनाया। इमरान ने अपनी सल्तनत से फौज बुलाई। वो नूरपुर वापस गए। मलका रखसार को खबर हुई तो वो घबरा गई, मगर अब देर हो चुकी थी। महल के दरबार में बादशाह आबिद अली अब भी बस्तर पर थे। इमरान ने एक अच्छे हकीम को बुलाया। हकीम ने दवाई दी। चंद दिन बाद बादशाह होश में आ गए। बादशाह ने सब सुना। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटियों, मेरी बेटियों, तुमने सब बर्दाश्त किया। शानाया और सुना बाप के सीने से लग गईं। बापो, हम ठीक हैं। रखसार को गिरफ्तार कर लिया गया, उसे सजा मिली। शहजादा उमरान ने शानाया से कहा, शानाया, अब सब ठीक है, क्या तुम मेरी जिंदगी का साथ दोगी? शानाया ने शर्माते हुए सर हिलाया। हाँ उमरान, तुमने हमारी जिंदगी बचाई, मेरा दिल तुम्हारा है। थुना ने हिंसते हुए कहा, अब हम सब खुश रहेंगे। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह ने उमरान और शानाया की शादी का ऐलान किया। थुना ने बहन के साथ रहने का फैसला किया, मगर एक दिन शानाया ने सबको जमा किया। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये सब कुछ हमें सिखा गया है कि प्यार की ताकत सबसे बड़ी है। हमने अलग होने का दर्द बर्दाश्त किया, मगर हमारा बहनों का प्यार,
बाप की मोहब्बत और अमरान की कुर्बानी ने हमें बचाया। बादशाह ने कहा, बेटी तुम ठीक कहती हो। तुना ने बहन का हाथ थामा। हम हमेशा साथ रहेंगी, अमरान ने मुस्कुराकर कहा। और मैं तुम दोनों की हिफाजत करूंगा। सबने मिलकर दुआ की। महल में खुशी की रौनक लौट आई, मगर शानाया की आंखों में अब भी एक दर्द था, वो दर्द जो अलग होने का था। वो जानती थी कि जिंदगी में खुशी के साथ दर्द भी आता है, मगर प्यार इस दर्द को भी हल्का कर देता है। और इसी प्यार की बदौलत जालिम मलका की साजिश नाकाम हो गई। Oh, Anansi, always, my dear.